हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आईपीएल हो रहा होता तो कोई क्रिकेटर जाता हमारे यहाँ किसी के या किसी और की शादी में बुलाने पे? आईपीएल का बताया कि क्या ग्राउंड है वहां पर, छोटे छोटे शहरों के ग्राउंड का। पोलार्ड को पोलार्ड बनाने में मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। पोलार्ड सारी दुनिया के अगर स्टार बने तो उसमें मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। 50 करोड़ डॉलर उसने खर्च किए अपने बेटे की शादी पर। बिल्कुल, उनका जो सिलसिला है सही ठीक ठाक किस्म का, वो आईपीएल से चल रहा है। अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे वो नहीं रुकता, वो चला जाता। आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे किसी बंदे को भी 2 मिनट पहले फोन आ जाए वो तो ऐसे भागता हुआ जाएगा, ओहो मुझे शादी में बुला लिया, मुझे शादी में बुला। ये तो आईपीएल कह रही है कि कुछ और नहीं होने चाहिए, सीरीज भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कितना डोमिनेट करता है। डोमिनेट अभी से नहीं कर रहा, टाइम से कर रहा है। दुनिया के जिस एम्पायर को मौका मिलेगा वो इंडियन टीम को सपोर्ट करेगा। आपने गेम को ऐसा कर दिया, पैसा 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 पैसा, हर जानिब सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है आपको। अब अंपायर भी सोच रहा है कि मुझे कौन सी लीग में जाना है और कौन सी लीग में नहीं जाना है। भाई एरिज्मिस का कॉन्ट्रैक्ट अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से खत्म हो जाता है तो फिर एरिज्मिस और ज्यादा आजाद हो जाते हैं दुनिया भर की लीग्स में जाने के लिए। तो एरिज्मिस का पाकिस्तान से क्या मसला था? इनको यहाँ पे रिश्ता नहीं मिला था क्या? इनका मसला क्या हुआ था? ये जो हमारे बारे में इतना प्रॉब्लम लेके बैठे हुए, हमसे इश्यू क्या था? चले जी इंडिया के आप करते रहे खुशामदीद, हमारे साथ क्या मसला था? देखिए इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो भी अंपायरिंग कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं 200%, आप बहुत ही कोई डिफरेंट अंपायर हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन 200% लगेगा कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ जो जितना इंडिया पैसा जनरेट करता है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है मैं आईपीएल में जाके परफॉर्म करूं। बहुत सारे प्लेयर्स अंडर परफॉर्म हो जाते हैं अगेंस्ट इंडिया, आप हैरान होंगे। सिर्फ 2 स्टेडियम पीसीबी के अपने, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम। देखिए भाई मुझे ये पता है आपके पास टोटल 4 तो ग्राउंड है जिसपे पीएसएल के आप मैचेस करवाते हैं। सियालकोट के स्टेडियम की क्या हालत है? 89 में सियालकोट में टेस्ट मैच भी हुआ जब इंडिया की टीम आई। और बाकी फैसलाबाद की क्या हालत है? बिल्कुल पिंडी जैसा माहौल है फैसलाबाद में, इसलिए मैच नहीं कराते। लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ग्राउंड्स की सूरत हाल बेहतर होते हुए देखते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में 2 ही ग्राउंड है यार? एक सोचने वाली बात है। किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड फिर है? 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। हीरो तो फिर बना, 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ सिर्फ। आप आपसे कुछ सिस्टम करो। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैंने सबका अपना एक सिस्टम है। आईपीएल का बताया कि क्या ग्राउंड है वहां पर, छोटे छोटे शहरों के। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात की है, इन ग्राउंडों में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी? लाहौर और कराची। और सर क्या बात कर रहे हैं यार, ना इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो कोच आए अभी तक, 2008 में भी एशिया कप T20 आपका पास में आने वाला है। क्या कर रहे हैं ये लोग? 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर। 2008 में ये 2024 चल रहा है, कुछ भी है। 2008 में इंडिया के ग्राउंड में हम ही थे। अब आप 2024 में देखें उनके ग्राउंड्स देखें। आगे चलते हैं। इवन पोलार्ड चले गए अंबानी के बेटे की शादी में कराची किंग्स से जरा छुट्टियां लेके, तो ऐसा अगर आईपीएल हो रहा होता तो कोई क्रिकेटर जाता हमारे यहाँ किसी के या किसी और की शादी में बुलाने पे? देखें अगर आईपीएल हो रहा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। शादी भी कैंसिल हुई थी। 2009 में आईपीएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट, शादी वही मंगा लेते। हाँ 2009 में आईपीएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें प्लेयर्स को सिर्फ अलाउ था कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस से उन्होंने 13 सीजन्स खेले हैं और 2022 में वो बैटिंग कोच थे, तो उनको उनकी फ्रेंचाइज ने इतना ऑनर किया है, तो उसके लिए वो रिटर्न करने जाएंगे। रिश्ता निभाने गए थे। नसीम भाई रिश्ता निभाने चले गए। पोलार्ड मतलब कोई ऐसी करीबी उनकी ज़ाहिर वो होगी, पोलार्ड भी गए वहाँ पर। आप कैसे देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी में? भाई अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की थी ना, उसकी जो वीडियो आज तक आपको याद होगी कि जो वो शादी ऐसी किसी ने देखी नहीं थी, तो अब बेटे की शादी है तो पता नहीं वो क्या कुछ करने। मैंने सुना पैसे वैसे देते हैं अंबानी इनकी शादियों में जो लोग आते हैं। भी पोलार्ड क्या पागल है कि नहीं जाएंगे? लेकिन देखें जो अभी अमन ने बात की, पोलार्ड को पोलार्ड बनाने में मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। पोलार्ड सारी दुनिया के अगर स्टार बने तो उसमें मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। कैरोन इन्होंने कहा ना प्लेयर से, कैरोन पोलार्ड चला गया शादी में शिरकत के लिए मुकेश अंबानी की, और उसने डेफिनेटली पैसे दिए होंगे। मुकेश अंबानी ने 50 करोड़ डॉलर उसने खर्च किए अपने बेटे की शादी पर। और एक बड़ी मशहूर गुलकारा भी वहां आई, बहुत टॉप की सेलिब्रिटीज आई, तो उसके जाने से नुकसान होगा कराची किंग्स को? बिल्कुल नुकसान होगा। एक ही तो प्लेयर रन कर रहा है सिर्फ, बाकी तो कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं काफी लोगों से मैंने सुना ना, अभी शो में आने से पहले गपशप हुई, यार ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेंचाइजीज ने उसको परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया।
है। ओ भाई बात सुने, बात ये है कि वो जिस फ्रेंचाइज के साथ वो है वो वहां पे जाएगा, ऐसी इतना कोई बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंचाइज इजाजत देती है क्या? ऐसी बात है, आप उसको रोके कि वो छोड़ के चला जाएगा। वो सिर्फ भाई यहाँ मैं पीएसएल के अलावा भी और लीग्स में ये लोग सिर्फ खेलने आते हैं भाई। उनका जो सिलसिला है सही ठीक ठाक किस्म का वो आईपीएल से चल रहा है। अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे वो नहीं रुकता, वो चला जाता। दूसरी बात ये लाजमी सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कोई ऐसी चीजें हुई होंगी कि उसने बोला होगा जाने का, लेकिन अगर ऑन टाइम भी अगर उसने बोला होगा जाने का, फिर भी मैं नहीं समझता उसको रोकना चाहिए था। किसी भी फ्रेंचाइज में होता वो उसको परमिशन दे देते। आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे किसी बंदे को अभी 2 मिनट पहले फोन आ जाओ वो तो ऐसे भागता हुआ जाएगा, ओहो मुझे शादी में बुला लिया, मुझे शादी में बुला। सर कैसे छोड़ सर देगी? बात सुने सर, इधर छालिया की ऐड नहीं छोड़ता कोई तो वहां आप आगे चल। भाई अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की थी ना, उसकी जो वीडियो आज तक आपको याद होगी कि जो वो शादी ऐसी किसी ने देखी नहीं थी, तो अब बेटे की शादी है तो पता नहीं वो क्या कुछ करने। मैंने सुना पैसे वैसे देते हैं अंबानी इनकी शादियों में जो लोग आते हैं। भी पोलार्ड क्या पागल है कि नहीं जाएंगे? लेकिन देखें जो अभी अमन ने बात की, पोलार्ड को पोलार्ड बनाने में मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। पोलार्ड सारी दुनिया के अगर स्टार बने तो उसमें मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। वरना ऐसी शादियों में जो एक बड़ा मसला आता है ना कि दें क्या, गिफ्ट क्या दें। अब अंबानी को गिफ्ट क्या दें नसीम भाई? मेरे ख्याल सारे गिफ्ट लेके ही आ रहे होते हैं। ये वाइट शादी होती है कि जहां से गिफ्ट लेके आते हैं, देना कोई नहीं इनको 550 रुपए तो देगा नहीं। हाँ, 104 रुपए जो हमारे यहाँ होता है ना, फिक्स अमाउंट होती है, 1100 रुपए कुछ इस तरह के होते हैं, ये तो नहीं दे सकता। 1001 रुपया कुछ इस तरीके की आपके 101 रुपया जो सलामी में दिए जाते हैं, नहीं वो सलामी वगैरह तो नहीं दी जाएगी। गिफ्ट देना बड़ा मसला होता है। पोलार्ड को भी अंबानी साहब जहां से गुजरते होंगे मेरे ख्याल जितने स्टार्स होते हैं ये 21 तोपों की सलामी देते होंगे साथ में खड़े होकर, जितने गिफ्ट लेके आते होंगे। और अंबानी साहब को मुबारक हो जी उनके बेटे की शादी। ये तो ज़ाहिर है मजाक में हमने बात की कि भाई गिफ्ट देना ज़ाहिर है, अगर आप बुला लें तो सामने वाला ये परेशान हो जाए कि आपको क्या गिफ्ट दें। तो क्या वजह है? आईपीएल की वजह से प्लेयर्स नहीं आते यहाँ पर या कोई और वजह है जो बुखारी सब कुछ है? नहीं देखें, आईपीएल के अगर बेसिक रीजन बोले जाए तो जो प्लेयर वहाँ पिक हुए हैं वो उनका समझ में आता है। एक राशिद खान, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं उस पर मतलब ब्लेम गेम नहीं कर रहा कि वो बोले ना मैं नहीं आ रहा, समझ में आ रहा भाई आईपीएल अगले महीने स्टार्ट है, बाकी मगर बाकी प्लेयर किसी को मना डेविड वार्नर जो है दुबई आकर खेल कर गया, यहाँ नहीं आया। अब वो खैर हर किसी की अपनी पैसे भी मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि तनवीर साहब बताएंगे। पैसों का बहुत फर्क है। दूसरी बात ये कि कुछ टीम्स ऐसी हैं, अभी अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनकी अभी टाइम हुआ है कुछ डेढ़ महीना हुआ होगा। वेस्ट इंडीज के साथ आई थिंक टेस्ट सीरीज उनकी खत्म हुई है, अभी न्यूजीलैंड में है वो लोग, न्यूजीलैंड में भी अभी चल रहे हैं। तो कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनका अभी अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, आयरलैंड से खेल श्रीलंका की बात कर लेते हैं, ये सब बिजी थे। उसके बाद ये तकरीबन दुनिया के जितनी कंट्री के प्लेयर्स हैं वो सब जो है वहां पे। तो लीग के टाइमिंग सही नहीं थे हमारी, आपके कहने का मकसद ये? नहीं, टाइमिंग सही थे, गैप तो है, लेकिन मैंने आपसे पहले बोला है कि ये इसको खराब करने की पूरी कोशिश होगी। और मैं 2 साल से कह रहा हूं कि अगर इंटरनेशनल मैचेस टीम्स के नहीं भी हुए, इस पीएसएल के दौरान दुबई में इधर उधर आगे पीछे लीग्स इतनी होने लग जाएंगी, वहां पे पैसा प्लेयर्स का काम है लीग्स को रोकना, आईसीसी का काम है। लेकिन सारी लीग्स भी तो आईसीसी की वजह से होती है ना, लीग्स भी तो आईसीसी की वजह से होती है। आप कैसे रोकेंगे? पहले आपको पता है, देखिए आईसीसी, इकबाल भाई अब देखिए जो भी क्रिकेट बोर्ड लीग्स करवाता है ना, वो क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को, जो मुझे आइडिया आईसीसी को उसने एक टाइम पीरियड लिया हुआ कि यार इस टाइम तक कोई और दुनिया की लीग नहीं होनी चाहिए। ये तो आईपीएल कह रही है कि कुछ और नहीं होने चाहिए, सीरीज भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कितना डोमिनेट करता है? डोमिनेट अभी से नहीं कर रहा, टाइम से कर रहा है। उससे पहले जो रणजी होती है और भी जो काफी टूर्नामेंट भारत में होते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वो ऑर्गेनाइज बीसीसीआई करवाता है, काफी पैसे खर्चता है, लेकिन पीसीबी पैसे नहीं खर्च सकता क्योंकि पीसीबी के पास पैसे है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो गई है कि बीसीसीआई की नकल तो करना चाहता है पर कर नहीं पाता। तो अभी पाकिस्तानी टीम जब से एशिया कप में भारत से हारी थी, उसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया के कुछ ऐसी हवा उड़ी कि इनको समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि पाकिस्तानी तो ये समझ रहे थे कि हमारी टीम तो नंबर 1 है, हमारे पास तो दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। लेकिन भारत से 2 मैच ऐसे हारे कि नंबर 1 बॉलिंग अटैक की भी हवा निकल गई, नंबर 1 टीम की भी हवा निकल गई, और जो नंबर 1 बैट्समैन थे उनकी भी हवा निकल गई। तो अभी पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कम से कम एक मैच तो जीत जाएं,
क्योंकि 100 दिन लगभग हो जाएंगे इनको मैच जीते हुए, और अगर न्यूजीलैंड इनको 3 मैच और हरा देता है तो मुझे लगता है इनका इंतज़ार एक जीत का काफ़ी लंबा होने वाला है। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है, रो रही है पाकिस्तानी टीम पर, और पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।